बात बढ़ रही हुई है, पता नहीं कि कभी तो जिंदल का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम चलता है। मैं सुशील गुप्ता जी आए थे आप पार्टी को और का सांझे, कुछ लगता था ये फाइट करेंगे। 76 लोकसभा का मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस इसको अब की बार फाइट देगी। यानी इंडिया गठबंधन फाइट देगा, बिल्कुल फाइट देगा। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला एक नंबर पे, यानी बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव के मूड में लग रही है। चलिए, जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन बदलाव किसका हो? सुशील गुप्ता जी यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं। एक तरफ दिल्ली लगती है, दूसरी तरफ पंजाब लगता है। वहाँ पे आम आदमी के काम लोगों ने देख रखे हैं और लोग काफी सेटिस्फाइड हैं उससे। मुझे लगता है अभय सिंह भी अभी फाइट में है। भाजपा फैसला नहीं कर पा रही, क्या डर लग रहा है उनको? डर तो रही, यानी बदलाव के मूड में है। बदलाव के चलिए, बदलाव के मूड में है जनता। क्या मूड अब की बार लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा का? बदलेंगे जी, बदलेंगे? किसको लेके आएंगे? अच्छा, मतलब सरकार अब की बार बदलेंगे, मतलब मूड बदलाव की ओर है की बार। बदलाव के मूड में निश्चित है, बदलाव निश्चित है। फिलहाल कैथल के सेक्टर 20 के पार्क में हूं और इस पार्क में जानने आया हूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत जो उम्मीदवार मैदान में है, जनता की नजर में उनका स्वास्थ्य किसका ठीक है। धरातल पर जानेंगे, ग्राउंड जीरो पर दिखाएंगे कि आखिरकार जनता चाहती क्या है और जनता किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करेगी। और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जो उम्मीदवार मैदान में है, भले वो इंडिया गठबंधन को लेकर डॉक्टर सुशील गुप्ता हो, इनेलो से अभय सिंह चौटाला हो, लेकिन भाजपा से अभी कोई मैदान में नहीं है। लेकिन जनता चाहती क्या है, कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए, और अभी फिलहाल मौजूदा में जो उम्मीदवार मैदान में उनमें से कौन से उम्मीदवार का स्वास्थ्य जो है वो ठीक लगता है। फिलहाल तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। फिलहाल हमारे साथ है, भाई साहब नाम क्या है? लवेल सिंह जी। तो स्वास्थ्य को लेकर सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात करूं, चुनाव नजदीक हैं, तो क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार का स्वास्थ्य ठीक है और अब की बार मन में क्या है? नहीं, स्वास्थ्य तो दोनों का ठीक है। अभी तक तो दो ही है मैदान में। अभी बात बढ़ रही हुई है, पता नहीं कि कभी तो जिंदल का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम चलता है। तो कौन आएगा, तस्वीर तो जब बहुत दूर है। अभी हरियाणा का चुनाव 25 मई है। तो अब की बार जनता का क्या मूड है, यानी आपका मूड क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि पिछला कार्यकाल भी देखा, जो मौजूदा सांसद हैं फिलहाल और अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या लगता है? लोकतंत्र में हमारे प्रदेश में गुप्त मतदान प्रणाली है। और नहीं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या लगता है? पिछले 10 साल से जो भाजपा का राज है, इसमें किसान सड़कों पे रहे हैं और एक पोर्टल पे सारा, यानी पोर्टल खेला गया है। एक आदमी का हाथ में ये उठा रखा है, आईडी में गड़बड़ है, कभी किसी चीज में गड़बड़ है। यानी भाजपा से नाराजगी है। उतना पढ़ा लिखा हमारा समाज नहीं है कि हर काम ऑनलाइन किया जाए, यानी कि भाजपा से नाराजगी है। हम भी हाथ में मोबाइल है, परंतु इसके मकसद तो हम भी नहीं जानते सारे। तो कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट आ जाएंगे मैदान में, सभी चलेंगे। अभय सिंह ने भी बहुत किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, इस्तीफा दिया है, धरने वहाँ उसके ऊपर शंभू वो दिल्ली के दोनों बॉर्डरों पे उसने वहाँ पानी का, कूलर का, सारी चीजों का प्रबंध किया। यानी बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव के मूड में लग रही है। चलिए, जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन बदलाव किसका होगा? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता होंगे, अभय सिंह चौटाला होंगे, या अभी भाजपा का जो चेहरा सामने आएगा वो होंगे? फिलहाल हमारे साथ और भी साथी है। सर, क्या नाम है? रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे, अब की बार जनता क्या चाहती है और क्या बदलाव हो पाएगा, और जो मैदान में उम्मीदवार है उनका स्वास्थ्य आपकी नजर में? अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। जिस समय सुशील गुप्ता जी आए थे आप पार्टी को और का सांझे, कुछ लगता था ये फाइट करेंगे, लेकिन जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला मैदान में आए हैं, वो सभी को पता है, उसने किसान हितैषी रहे हैं, किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। और कुरुक्षेत्र वैसे तो लगभग मान के चलते हैं 70-80% किसानी पर आधारित हैं अपनी जितनी भी लोग हैं। मुझे लगता है अभय सिंह भी अभी फाइट में है, लेकिन क्लियर तस्वीर तब होगी। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये भी आता है, अभय सिंह की बात आपने कही, अच्छी बात है, ये थप्पा उन पर लगे कि वो वोट काटने के लिए मैदान में आए हैं, भाजपा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभय सिंह चौटाला इनेलो से हैं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ऐसा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला क्योंकि एक बहुत बड़ी विरासत से आए हैं, ताऊ देवीलाल के
होते हैं उसको आप ये नहीं कह सकते। कोई आम लोग कहते हैं वोट काटने का क्या मतलब है, उनकी अपनी विरासत है, क्या वो अपनी विरासत को छोड़ देंगे? अपनी विरासत को छोड़कर वो अपना वोट बैंक क्या और किसी को जाने देंगे? उन पे लोग आरोप लगा रहे, मेरा तथ्य नहीं वो ऐसा है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। सुशील गुप्ता जी हैं, जैसे ही अभय सिंह चौटाला आए, सुशील गुप्ता का एकदम ग्राफ डाउन हो गया। यानी ग्राफ कहीं ना कहीं पहले बढ़ रहा क्योंकि वो किसानों पर ही आधारित थे। वो सोचते थे कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट बैंक है वो सारा वोट बैंक है आपके पास, खुद के पास आ जाएगा। यानी अभय सिंह चौटाला और डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच में कहने के टक्कर होगी? नहीं, सुशील गुप्ता जी अभी कहीं टक्कर में नहीं है। अच्छा, कहीं टक्कर में नहीं। देखो, ये मेरे अपने विचार है। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगती। देखिए, जनता जनार्दन फैसला करेगी, जनता की वोट फैसला करेगी आखिरकार कौन जो कुरुक्षेत्र लोकसभा का सांसद होगा। अभी तो समय है, जब तीनों कैंडिडेट आ जाएंगे तभी मुझे लगता है कोई हुआ होगा। और जहां मेरा अपना विचार है, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला और बीजेपी के जो कैंडिडेट आएंगे उसमें टक्कर लगती है। चलिए और भी साथी हमारे साथ हैं, और भी सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपकी बार? ऐसा है जी, मैं बाहर से हूँ, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मेरे को यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए आप कहाँ से हैं? मैं भी बाहर से। बाहर से हो? चलिए नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, क्या आपकी बार लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा? देखो, एक तो तीसरा कैंडिडेट आएगा, दूसरी बात ये है कि जो अब क्या ये इलेक्शन है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे सुशील गुप्ता जी यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं, एक तरफ दिल्ली लगती है, दूसरी तरफ पंजाब लगता है, वहाँ पे आम आदमी के काम लोगों ने देख रखे हैं और लोग काफी सेटिस्फाइड हैं उससे। क्योंकि अगर बेसिकली काम हम देखते हैं, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, वाटर का है, यानी कि जो एक आम लोगों को बेसिकली काम, बेसिकली नीड है जो वो दे रहे हैं, और दोनों तरफ उनकी सरकारें हैं और लोग उनसे बहुत सेटिस्फाइड है उस सरकार से। नंबर 2, दूसरी बात, जो बीजेपी है वो कल ही जैसे लेक्चर प्रधानमंत्री जी ने दिया, बड़ा अच्छा लगा कि मैं मातृशक्ति की पूजा करता हूँ, लेकिन जब हम ये चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो वो महिला पहलवानें याद आती हैं, वो मणिपुर का मसला याद, वो अत्याचार याद आते हैं जो अत्याचार हुए हैं, मणिपुर का मसला याद। देखो, वो अभिभावक हैं देश के, उनको मणिपुर जाना चाहिए था। जिस वक्त हमारा यहाँ पे इनॉग्रल हो रहा था, जो न्यू पार्लियामेंट है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह वहां पे मौजूद थे, और वो उन कन्याओं के साथ क्या हुआ वो पूरा देश उससे वाकिफ है, देखा है बिल्कुल अपनी आंखों से। यानी आपकी बात बदलाव निश्चित है, बदलाव निश्चित है। उसके बाद किसानों के साथ जो वायदे हुए, यानी कि सरकार वायदे करती है लेकिन फिर पीछे हट जाती है। और जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अभिभावक होते हैं, और उन्होंने जैसे मातृशक्ति की बात की, लेकिन जैसे वो ट्रोल हुए, फिर वो चाहे मणिपुर है, चाहे महिला पहलवान है, चाहे उन्नाव का मसला है, और बहुत से वो है। चलिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार जनता चाहती क्या है, जनता के मन में क्या है। जनता कहीं ना कहीं भाजपा से उनके अत्याचारों से कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे वो महिला पहलवानों को लेकर हो, मणिपुर कांड को लेकर हो, किसानों के साथ हुए अत्याचार को लेकर हो, या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, और या फिर पोर्टल को लेकर हो। पोर्टल सरकार खेल रही है फिलहाल। और भी, क्या नाम आपका? सुरेंद्र मलिक। मलिक साहब, क्या मूड लगता है आपकी बार कुरुक्षेत्र लोकसभा का? कुरुक्षेत्र लोकसभा का मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस इसको अब की बार फाइट देगी इनको। यानी इंडिया गठबंधन फाइट देगा? बिल्कुल फाइट देगा इनको। क्योंकि ऐसा क्यों लगा आपको ऐसा? बीजेपी के जो ये झूठे जो नारे हैं, चमोले बोल रहे हैं ये, अब जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके मुद्दे को लेके है, अब टीचर रिटायर हो रहे हैं, 7-7 हजार रुपए पेंशन बनती है उनकी, उनका स्वास्थ्य है, बुढ़ापा 58 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, स्वास्थ्य के ये आयुष्मान में उड़ जाती है, आधार कार्ड में उड़ जाती है, फैमिली आईडी में उड़ जाती है, ये पोर्टल का सरकार है। यानी बदलाव के मूड में, चलिए बदलाव के मूड में है जनता। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कैंडिडेट नहीं आए हैं तीनों। अभी हालात क्या है? अभी के हालातों की अगर बात करूं तो क्या मूड लगता है? अभी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला एक नंबर पे। जी, ऐसा क्यों लगा? सारा हरियाणा, सारा देश इन बीजेपी वालों से परेशान है। इन्होंने पोर्टल और कुछ नहीं। चलिए, अभय सिंह चौटाला के लिए भी लोग मैदान में है, अभय सिंह चौटाला को भी पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के समर्थन में भी लोग हैं। क्या नाम आपका? जसविंदर। हाँ, जसविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहें? क्या मूड अब की बार लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से? अभी तो एक कैंडिडेट आएगा तभी फैसला होगा। तो भाजपा फैसला नहीं कर पा रही? हाँ। क्या डर लग रहा है उनको? डर तो रही।
तो अभी मैदान में जो लोग हैं उनमें क्या लगता है? मैदान में तो अब सुशील गुप्ता जी है और अभय जी है। किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था उन्होंने, अब किसानों को उनको जिताना चाहिए। अभी तो अभय भारी है। चलिए, अभय सिंह भारी हैं। अभय सिंह को लेकर लोगों के अंदर जो किसानों के प्रति अभय सिंह की भावना थी उसको लेकर फिलहाल साथी हमारे साथ है। अब की बार क्या लगता है? सर अभी 2 कैंडिडेट आए, तीसरा कैंडिडेट आना है। पहली बात तो कैंडिडेट लोकसभा में ऐसा होना चाहिए कि भी जो जनता के बीच में रहे। कई बार कैंडिडेट ऐसा होता है बन जाते हैं सांसद और फिर उसके बाद जनता के बीच में नहीं आ पाते। दूसरी बात कर्मचारियों का है, कर्मचारी अब की बार लामबंद है बिल्कुल। ओपीएस के ऊपर जो पुरानी पेंशन देगा उसी को वोट करेगा। वो इंडिया गठबंधन ने पहले ही अनाउंस किया कुछ। चलो वो अलग अलग पार्टियां हैं, कर रही हैं सभी। अगर जो सरकार इस टाइम है वो करती है तो उसका धन्यवाद है, नहीं तो फिर उसके खिलाफ वोट जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि जैसे भाई मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, जन सुविधाओं का मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है, इन मुद्दों को देखकर ही वोट दी जाएगी। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को लेकर लोग अपनी बातें वो यहाँ रखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक सज्जन और हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब, क्या मूड अब की बार लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा का? बदलेंगे जी, बदलेंगे? किसको लेके आएंगे? नो बेरा नहीं पूर्ण होगा। अच्छा, मतलब सरकार अब की बार बदलेंगे? बदला ही जरूर, मतलब मूड बदलाव की ओर है। हमने काफी लोगों से बातचीत की और उनमें सबका अगर निचोड़ की अगर मैं बात करूं तो जनता बदलाव चाहती है। बदलाव क्यों चाहती है? बदलाव इसलिए चाहती है कि भाजपा द्वारा जो खिलाड़ियों पर अत्याचार किया गया, महिला खिलाड़ियों पर अत्याचार किया गया, किसानों पर अत्याचार किया गया, आम जनमानस को लाइन में खड़ा कर दिया, पोर्टल से खिलवाड़ कर दिया, पोर्टल लागू करके उनके साथ खिलवाड़ कर दिया, फैमिली आईडी के लेकर लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जनता में रोष जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मूड बदलाव का है। लेकिन वो चेहरा कौन सा होगा जो इस बदलाव को हटाकर सामने आएगा? वो तो आने वाला परिस्थितियां जो है वो क्लियर हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल कैथल के 20 सेक्टर के पार्क में हूं, जहां पर लोगों से बातचीत की और लोगों ने अपना मूड बताया कि अब की बार जनता चाहती क्या है। इस वीडियो को आप कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।